Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. मिलाप मिलाप दोस्त बना दो होस्ट यार। शगुन गुप्ता। Good morning, sir. हाँ, गलती से शायद हो गया। थैंक यू। Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग Morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग। तो तुम यहाँ तक पढ़ चुके थे यार? Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। थोड़े बहुत क्वेश्चन ट्राई किए अपने आप से, प्रैक्टिस किए गए नहीं? सर रिपीट करना सर, क्या बोला आपने? थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चालू किया हो मॉडर्न फिजिक्स का? ये यस नहीं सर। नहीं सर अभी तो वो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स काफी पढ़ा है सर अब। Sir, wave optics in Mazumeda. अच्छा, नहीं नहीं, साथ साथ में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो कर रहे हो गया या नहीं? सर बीएम कर रहा हूँ सर मैं अभी तो। साथ साथ में ट्राई करते रहो यार, मतलब वो तो कर ही रहे हो, साथ साथ में मतलब थोड़ा बहुत जो भी टॉपिक पढ़े, जैसे कल पढ़ा फॉर इलेक्ट्रिफाइड, क्वेश्चन लगा लो। जैसे आज भी पढ़ोगे तो आज भी थोड़ा क्वेश्चन लगा लेना। एक क्वेश्चन बताओ, मतलब एटलीस्ट इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती है वो ज्यादा नहीं होती है यार, 10-12 ही होती है, एटलीस्ट वो लगा लोगे तो फायदा सर होता है। रे ऑप्टिक्स की जो बंसल शीट थी ना सर, वो बहुत टाइम लेगी। फिर भी
जो चल रहा है वो तो साथ साथ में करना ही होता है ना, मतलब उसके बाद जो टाइम बचा वो उस पर डिवोट करो। अब जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्वेश्चन देखोगे तो एक्सट्रीमली इजी है, सब फॉर्मूला बेस्ड है, 2 डेटा दिया होगा, तीसरा डेटा निकालना होगा बस। मतलब काइनेटिक एनर्जी निकलवा लेंगे, काइनेटिक एनर्जी किससे, या तो स्पीड निकलवा लेंगे, या मैं काइनेटिक एनर्जी को कहीं और भी यूज कर सकता हूँ। पूछ लूंगा भैया कितना मोमेंटम है इसके पास, जब काइनेटिक एनर्जी पता लग गया तो मोमेंटम पता लग जाएगा। ये कुछ इस टाइप से मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक रेडिएशन आ रही है, वेवलेंथ लैम्डा है, कॉरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी निकलती है मैक्सिमम, मान लो वो के है, सेम मेटल लिया, और इस बार मैंने क्या किया, जो रेडिएशन में डाल रहा हूँ वो उसका जो वेवलेंथ है वो पहले का हाफ है, और अब जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रही है, मान लो के डैश है, तो ये बताना जो के डैश है ये है, बी ऑप्शन आपके पास ये है, सी ऑप्शन आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? सर ए ऑप्शन। ये ऑप्शन, बाकी लोग बताओ। Sir, A option. ये ऑप्शन आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। B. डी आएगा सर, बाकी चेक कर रहा हूँ एक मिनट। ओनली डी आएगा। ओनली डी। इनको दिल्ली ये कह रहे हो? यस सर। ये तो डेफिनेटली गलत है ना यार, वेवलेंथ आधी कर दी तो सर मतलब एनर्जी बढ़ा दी मैंने। सर मेरे ख्याल से बी आना चाहिए आंसर। सर ए तो आएगा ही पक्का। ए आ गया तो फिर बी नहीं आएगा। अच्छा नहीं ठीक है सर, वो थोड़ा गलती हो गई फॉर्मूले सर में। ए तो आएगा। सर वो सी का कोई गारंटी नहीं लग रही। फॉर्मूला एक तो एक मिनट लो, सोचने से बताओ। सर सी तो नहीं आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि वो के डैश समथिंग प्लस आ Yes, रहा है। sir. A. 2k ए प्लस आएगा पाई सर। यस सर ए 2K आएगा। plus. 2k प्लस वर्क फंक्शन आ यस रहा है सर, उसका। ओनली ए आएगा आंसर। ओनली है। यस सर। सर ए और बी दोनों। कैन डिस्कस? एक मिनट देना सर प्लीज, एक मिनट।
सर ए नहीं आएगा सर, बी आएगा। यस सर, बी आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं भी आएगा, इतना आसान सा क्वेश्चन। नहीं सर, वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो -2 मतलब वर्क फंक्शन भी है, तो मतलब ज्यादा माइनस हो रहा है, तो इसलिए बी आ जाएगा। से बी ऑप्शन आ है। ए आ रहा है सर मेरा। सर से ए ही है, ए है। यस सर। अरे यार Yes, ए ही आ रहा है सर। yes, sir. A. क्या आगे कैसे किया तो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला ही लगा दिया सीधा वो। Oh no. ये सर फॉर्मूला लगाया है। उसके Yes, बाद sir. तब पहले कर दिया, सब्स्टिट्यूट करिए दोनों ही क्वेश्चन से। सब्ट्रैक्ट कर दिया था मैंने बस। यस सर। एफ की जगह 1/λ डाल दी। सर ए आ गया सर, सॉरी। करें डिस्कस। यस सर। पहले क्या था, पहले जो एनर्जी आई थी hc/λ, वो क्या था, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब जो है hc/λ/2 है। अच्छा तो अब तो ये जो चीज है ये क्या हो जाएगा, 2hc/λ हो जाएगा। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको 2hc/λ की वैल्यू पता लग जाएगी, 5 + k डैश इक्वल्स टू 2hc/λ। और 2hc/λ की वैल्यू क्या है, 2 5 + 2k। यानी जो k डैश है वो 2k तो है ही है, प्लस समथिंग भी है। यानी जो k डैश की जो वैल्यू हो 2k से ज़्यादा. ठीक है। ऐसे क्या मान लो आपके पास कैथोड है, इस तरह से इस पे रेडिएशन आ रही है। मान लीजिए आपने यहाँ बैटरी लगाई हुई है, ये कैथोड है, वो एनोड है ना। और आप दूसरी प्लेट को, जो कलेक्टर प्लेट है उसको आप पॉजिटिव रखते हो ताकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो आसानी से कलेक्ट किए जाए, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ईच केस। ठीक है, अभी क्या है,
अभी आपका वो जो वर्क फंक्शन गिवन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेडिएशन आ रही है। अब मैं क्या करूँ, ये जो मैं बैटरी लगा रहा हूँ, जो वोल्टेज है, तो पहला केस क्या है, वोल्टेज ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड मैंने लगाया 0। एक बार मैंने ये वोल्टेज लगाया, मान लो 5 वोल्ट, ठीक है, -5 वोल्ट। क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर। सर VAC का मतलब क्या है इसमें? कि जो एनोड वाली प्लेट है उसका वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो दूसरी प्लेट है ना, उसके रिस्पेक्ट उसका वोल्टेज 0 है, एक बार 5 और एक बार -5 है। दूसरी प्लेट के रिस्पेक्ट में कितना वोल्टेज है? सर रेंज तो नहीं आ रही, हर एक की पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है। यस सर। रेंज का मतलब है कि यार आपको जो जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उनकी कैटेगरी कहां से कहां तक वेरी कर रही होगी। सर किसकी वैल्यू? जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्वियसली ऑफ किसकी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। देखो मैं पहला एग्जांपल पहला बताता हूँ ताकि थोड़ा आपको समझ में आए। जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की रेंज बतानी है आपको, राइट? यस सर। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस पहले वाले जीरो केस आपको बस ये आपके पास एनर्जी इंसिडेंट भी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, वर्क फंक्शन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस क्या 0 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे 0 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Yes, sir. मैक्सिमम एनर्जी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब अगर आप कोई बैटरी नहीं लगा रहे हो, सिंपली जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है वो कितनी हो सकती है? 2 इलेक्ट्रॉन। मिनिमम 0। Zero. जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कुछ टकरा के एनर्जी लूज भी कर रहे होंगे, कुछ एनर्जी 1 भी होगी, किसी की 1.2 भी होगी, किसी की 1.5 भी होगी। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे अगला पार्ट करना है। अभी तक देखो मैंने कोई वोल्टेज नहीं लगाया था, अब जब वोल्टेज लगाऊंगा तो आपने खुद कहा था कि भैया अब क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रीच करेंगे पहली बार प्लेट की तरफ, और अच्छा जब आप इसको पॉजिटिव बनाओगे और इसको नेगेटिव बनाओगे तो जब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा वो 2 से पहुंचेगा, 2 से ज्यादा से पहुंचेगा, खुद बताओ। ज्यादा। 2 से ज्यादा से ज्यादा। पहुंचे। वही पूछा था कि क्या रेंज आएगी। ज्यादा ही हो। अब जो इलेक्ट्रॉन्स ए पे पहुंच रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स ए पे पहुंचे उनकी एनर्जी का रेंज क्या होगा? सर सारे हो गए। सर अभी आपने 2 से ज्यादा वाला क्या समझाया, एक बार दोबारा बता दो। अब देखो ना, एक मैंने एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव कर दिया है, तो अब बताओ जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, अब जो क्या है, फील्ड लग रही है, उस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, और तेज पहुंचेंगे। तो अब जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उनकी रेंज क्या होगी?
0 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर 5 से 7 आएगा। ओह सॉरी 5 से 7 आएगा, हाँ 5 से 7। यस सर। यस सर 5 से 7 आएगा। 5 to 7। सर थर्ड का 0 आ रहा है। यस Yes, सर, sir, स्टॉपिंग third का पोटेंशियल zero। एक्सीड कर देगा। 5 to 7 सेकंड पार्ट का है ना? यस सर। यस सर। कैसे? थर्ड का 0 आ जाएगा सर। सर मैं बताऊं सर, एक बार अगर हम वर्क फंक्शन के इक्वल की वो दे देते हैं, एनर्जी दे देते हैं, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के भी हमारे पास पड़ी है। और सर ए पॉजिटिव पोटेंशियल पे सर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सर मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो उनको जाते जाते मिल ही जाएगी एनोड की तरफ जाते जाते, और 2 की वो खुद भी लेके आ रहे थे। सर पर जो दूसरा केस है सर, उसमें उनको 5 से अगर ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी तो वो ओवरकम कर पाएंगे उस फील्ड को। अब ये देखो, अगला पार्ट तो आसान है कि पूरा पूरा क्या है कि आपने यहाँ पर कैसी फील्ड लगा रखी है, ऐसी फील्ड लगा रखी है ना? तो जो भी ये फील्ड की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे, इन सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी? क्यू डेल्टा वी से बढ़ जाएगी। स्टॉपिंग क्यू डेल्टा वी क्या करता था, इनको रोकता था। अब किसमें क्यू डेल्टा वी अमाउंट की एनर्जी बढ़ रही है। वेरी सिंपली सब में क्या करो, 5 वोल्ट क्या करो सब में जोड़ दो। डेल्टा वी का दूसरी अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी इसमें क्यू डेल्टा वी अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़े, क्योंकि ये देखो फील्ड लग रही है इधर, फील्ड इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगाएगी राइट में, तो ये फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से हम मूव कराएगी तो क्या करेगी, उनकी एनर्जी। तो जो भी इनके पास एनर्जी रहेगी उसमें एनर्जी में कितना वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्यू डेल्टा वी बढ़ जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन सबकी में एनर्जी क्यू डेल्टा वी से बढ़ जाए, तो क्यू कितना है, ई डेल्टा वी कितना 5, तो 5 ईवी हो गया। तो 0 में 5 ईवी जोड़ दो तो 5 ये हो गया। और जो ऑलरेडी 2 से मूविंग है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहुंचते पहुंचते 5 ईवी से और बढ़ गई तो 7 ईवी हो गया। इतनी एनर्जी है। जो 0 पे था, जो जब वो यहाँ पहुंचा, उन सबकी एनर्जी ये बढ़ा देगा ना। ठीक है, अगला समझ आया भाई? सेकंड पार्ट ये वापस समझाऊं? आ गया सर। है ना, सबकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ जाएगी, क्योंकि सब सारे इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, वर्क कर रही है। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुंचेंगे कितने से पहुंचेंगे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे कोलिजन्स तो शायद कम ही होंगे, तो 5 तो मिनिमम होनी नहीं चाहिए ना। क्या चीज? एवरेज एवरेज एनर्जी बात करो। अभी भी क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अभी भी क्या है, ए पे नहीं पहुंच रहे होंगे, कुछ होंगे जो स्कैटर करके जस्ट ए पे पहुंचे होंगे होंगे ऐसे। बट एवरेज की बात कर रहे हो, जैसे अगर मेरे पास 100 निकल रहे हैं, जब मेरे पास सेचुरेशन करंट आ गया तब की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है सर। सेचुरेशन मतलब क्या, सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स सीधे सीधे ए की तरफ जा रहे हैं, तभी वो सेचुरेशन है। अगर स्कैटरिंग हो रही थी इधर तो जा रहे थे तो वो सेचुरेशन नहीं होता। तो सेचुरेशन पे एवरेज एनर्जी की बात हो रही है। ओके सर। इसलिए अभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि सबकी 5 हो गई होगी। पॉसिबल अभी भी कुछ होंगे जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे होंगे, उनकी एनर्जी 5 से पॉसिबल है कम हो, है ना? हाँ यस सर। हाँ, बट वी आर अज्यूमिंग कि वे सेचुरेशन आगे सारे सारे इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रीमलाइन की तरह मूव करते हुए कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं।
क्या रहा है भाई, बताओ तो थोड़ा दिमाग लगाओ। मुझे इस केस में देखो, इस केस में फर्क कितना है, फील्ड अब ऐसे लग रही है, एक इलेक्ट्रॉन होगा निकल के वो इधर जाएगा, क्या होगा, ये स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा। ये डाउन हो तो जो इलेक्ट्रॉन जीरो से निकला वो तो कितने पे रहेगा, 0 पे ही रहेगा। लेकिन ये आगे जाकर रुक जाएगा, फिर वापस चलेगा। रुकने बाद ये वापस से आएगा, यस सर। फिर वापस वो यहीं इसी प्लेट पे पहुंचेगा, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर से, 2 से चालू किया था, अगर आप जहां चल के आप वहीं पहुंच जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपकी एनर्जी में कोई चेंज आता है या सेम रहता है। सेम ही रहे। हाँ देखो ना, पहले ये रिटार्ड हुआ, लेकिन अब क्या कर रहा है ये, इस पॉइंट के बाद तो वापस से क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है पीछे की तरफ, यस सर। इसकी स्पीड v से 0 v, तो वापस 0 से क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। हो जाएगी। तो अगर इसने जितनी भी काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट किया था उतनी काइनेटिक एनर्जी में वापस से पहुंच जाएगा। यस सर, 0 से 2 आ जाएगा। जो नहीं चल पाए वो तो बिल्कुल नहीं चल पाए, जो चल रहा था वो आगे गया, रुका और वापस से एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेटर तो जहां चालू किया वहीं पे पहुंच रहा है। सही है। सर सर वापस से बताना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आया था। तो बता, तो क्या समझ में आया। सर मेरे को ना ये समझ में आ गया था कि 0 तो हो ही जाएगा क्योंकि वो मूव नहीं करेगा। और जो डायग्राम में बनाया हुआ है उसके साथ क्या हो रहा है बता। उसके साथ हो रहा है कि सर ना वो मतलब जो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो थोड़ी देर तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तो भाई पहले इसकी स्पीड क्या होगी, v से 0 होगी क्योंकि रिटार्ड हो रहा है। यस सर। अब जब रुकने के बाद वहीं रुका रहेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वापस पीछे जाएगा। सर वापस जाएगा पीछे। तो स्पीड इसकी 0 से v तो वापस अब क्या हो जाएगी, सॉरी v से 0 v तो वापस क्या हो जाएगी, 0 से v हो जाएगी। वी हो जाएगी। पहले जितनी लेंथ में रिटार्ड हुआ उतनी लेंथ पे क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा पीछे की तरफ, है ना। भाई बॉडी यस सर। को फोर्स लग रहा है, कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है, वो फोर्स बॉडी को अगर रिटार्ड कर रहा है, अब रिटार्ड के बाद बॉडी रुक गई, अब वो फोर्स अगर लगता रहा तो वो बॉडी को वापस से पीछे की तरफ मूव कराएगा। तो जितनी लेंथ में वो रिटार्ड हुआ उतनी लेंथ में वापस देखोगे तो वो जितने स्पीड से रिटार्ड हुआ था वापस उसी स्पीड पे पहुंच जाएगा, v से 0, 0 से v, तो जितने कैटेगरी से चालू किया था वापस उसी कैटेगरी पे पहुंच जाएगा, वो उसी पॉइंट पे आते आते। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन्स की जो आपको एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी 0 दिखाई देगी, कुछ की एनर्जी होगी जो 1.1 भी दिखाई देगी, किसी को 1.2 चालू करेगा, जो 2 से चालू करा वो 2 वाला 0 पे भी पहुंचेगा डेफिनेटली, और उसके बाद वापस से 2 पे पहुंचेगा। तो अगर आपको पूरा बताना हो कि मैक्सिमम कितनी एनर्जी मुझे मिल रही है किसी पॉइंट पे, और मैं जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पकड़ूं तो बता पाऊंगा, हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 0 पे भी है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 2 पे भी है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो इनके बीच में भी है। ठीक। यस समझ गए सर। चलिए लिखिए, देखिए डी ब्रॉय वेवलेंथ,
मतलब ये क्या है, उल्टा है ना। आइंस्टाइन ने बोला था कि भैया जो फोटोन है, जो वेव है, आइंस्टाइन का था ना एक्सपेरिमेंट ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा, यस सर। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। तो सर आइंस्टाइन ने क्रेडिट ले लिया था सर, वैसे आइंस्टाइन का था नहीं है। तो प्लैंक का सारा दिमाग था वैसे तो, यस सर। लेकिन प्लैंक ने आइंस्टाइन ने वेरीफाई करके दिया था, यस सर, वो क्लैश। तो प्राइज मिला। तो देखो उसने क्या बोला, जो वेव है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो डी ब्रॉय ने क्या बोला, अच्छा अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, नेचर में होती है सिमेट्री, तो जो पार्टिकल है वो भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। और एक्सपेरिमेंट बाद में भी परफॉर्म हुआ है, जिससे ये प्रूव हुआ है कि भाई जो पार्टिकल है, पार्टिकल भी एक एक्सटेंट पे क्या होता है, वेव की तरह बिहेव करता है। तो क्या बोला कि अगर कोई भी बॉडी है एम मास की, जो वी वेलोसिटी चल रही है, तो उससे जो एसोसिएटेड वेव होगी, इसे मैटर वेव बोलते हैं। ऑब्वियसली पूरा फंडा क्वांटम पे चला जाता है, h/mv। एच अपॉन एच अपॉन एम, एच अपॉन एम बोलो या एच अपॉन मोमेंटम पी बोल दो, ठीक है ना। अच्छा, और जहां जहां एम भी आ रहा है वहां मैं इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, काइनेटिक से रिप्लेस कर सकता हूँ, अंडर रूट यस सर, 2mk। एम के करूँ। अंडर 2 के एम या 2 एम के। अच्छा, अब जहां जहां काइनेटिक एनर्जी आ रही है उसको मैं चार्ज पार्टिकल के क्यूबी से रिप्लेस कर सकता हूँ। यस सर। अगर चार्ज पार्टिकल को मैंने वी वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई उसके पास, क्यूबी आ गई। यस सर। ये सारे वो नहीं चल रहे जैसे हमने वो किए थे, मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस का फॉर्मूला क्या था, एम वी बाई क्यू पी। यस सर, हाँ। रिप्लेस कर दिया, 2 के एम से ऐसे कर दिया। अच्छा, इसमें अगर मैं फॉर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे मास भी पता है, इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे चार्ज भी पता है। तो सब कौन वेरिएबल रहेगी आपके पास, वोल्टेज वेरिएबल रह जाएगा, बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं। क्योंकि मोस्टली क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही बात आती है कि इलेक्ट्रॉन कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया, कितनी इसके पास वेवलेंथ एसोसिएटेड है, राइट। तो जब आप फिर इलेक्ट्रॉन का मास रखोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखोगे, एच की वैल्यू रखोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आएगी 1.226 नहीं, 150 इसका रूट लेना है। ये आएगा किसमें, आर्मस्ट्रांग में आएगा। अच्छा ये कितना हो गया, 12.26। ये वोल्ट, ये डालना आपको स्टैंडर्ड वोल्ट में। तो ये याद रखिएगा, ये अपने को काम आता है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये n बराबर 1, so this is n बराबर 2, इसे n बराबर c, राइट। तो मान लो एक हाइड्रोजन एटम आपके पास, दो आइडेंटिकल एटम्स है, इसमें क्या हुआ, आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ से आपका क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया, इसमें जंप किया, n बराबर 2 से तो क्या हुआ, इस तरह से रेडिएशन निकलेगी यार, लॉजिकल है। अगर मैं कोई भी यस इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो रेडिएशन निकलेगी। अब रेडिएशन निकलेगी तो क्वेश्चन मेरा ये है,
तो जो मोमेंटम एसोसिएटेड होगा, है ना, आपके दो आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, दोनों में आपके इलेक्ट्रॉन है 2 से 1 पे जंप करता है। आपको ये बताना है कि जो आपका फोटोन होगा वो जो मोमेंटम कैरी करेगा उनको कंपेयर करना है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, राइट, momentum of photon in both the cases will be equal, unequal, you can't comment क्या है, may or may not be equal, definitely unequal, definitely equal, क्या होगा? देखिए कमेंट क्वेश्चन लिख लो ना, कमेंट if momentum of photons in both cases या in above cases जो भी, comment if momentum of photons in above cases is same or not. बताओ भाई। सर डिपेंड करेगा शायद। क्वेश्चन क्लियर है कि भाई इलेक्ट्रॉन में, इन दोनों केस में इलेक्ट्रॉन ने 2 से 1 का ट्रांजिशन किया है, कमेंट करना है if momentum in both the cases is same or not. किसी ने बोला कि डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा? सर अगर उसका पार्टिकल नेचर कंसीडर करेंगे तो बोहर मॉडल वो लग जाएगा, तो उसकी वजह से तो इक्वल होएगा। अगर उसका क्या कहते हैं वेव नेचर कंसीडर करेंगे तो शायद दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सर प्रोबेबिलिटीज में आंसर आता यस सर, हाइजेनबर्ग। इतना सब भाई नहीं, इतना सब नहीं। देखो फोटो मैंने बोला रेडिएशन निकल, फोटोन निकला, तो मैं फोटोन की बात कर रहा हूँ ना। फोटोन अपने आप में क्या है? पार्टिकल पिक्चर है ना। फोटोन अपने आप में क्या है? एक बुलेट है। तो मैं उस जब फोटोन की बात कर रहा हूँ कि रेडिएशन जब यहाँ से निकला तो वो रेडिएशन निकला, रेडिएशन किसकी बनी है? फोटोन की। तो एक फोटोन जो मोमेंटम कैरी करेगा उस मोमेंटम की बात कर रहे हैं। और जब फोटोन बोल दिया तो अपने पार्टिकल नेचर हो गया। सर इस हिसाब से फिर सेम होना चाहिए। यस सर। कैसे? सर सेम एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन और सेम रेडिएशन निकालेगा। कि सर फिक्स्ड एनर्जी लेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे जाने के लिए। सॉरी एमिट करेंगे सर।
सब लोग ये एग्री करें कि मोमेंटम सेम आएगा? सर 2 मिनट सोचने दे दो प्लीज। सर शायद नहीं होएगा क्योंकि वो जो डी ब्रॉगली कंसेप्ट लगाएंगे आगे तो सर वो ड्यूअल नेचर के बेसिस पे होएगा। पर सर फोटोन कंसीडर कर रहा है तो पार्टिकल नेचर ही। हाँ, फोटोन तो सिंपली एक पार्टिकल है, क्या ही हो गया। या सिंपल से ना देखो ना यार कि एक बात बताओ, दोनों केस में क्या डेल्टा ई सेम है? दोनों केस में जो फोटोन का मोमेंटम आएगा, सॉरी जो वेवलेंथ आएगी वो सेम आएगी नहीं आएगी? सेम। यस सर। जब भी जंप करोगे तो जो 1/λ आएगा वो क्या आएगा? r² 1/, एन। सेम आना चाहिए। ये इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? h से, है ना? एक बात, दोनों केस में लैम्डा सेम है, दोनों केस में मोमेंटम h/λ की वैल्यू भी सेम है। सेम ही लेकिन देखो, मोमेंटम स्केलर होता है वेक्टर होता है? वेक्टर होता है। तो जरूरी थोड़ी है कि पहले केस में फोटोन जिस डायरेक्शन में निकला दूसरे केस में फोटोन उसी डायरेक्शन में निकले। यस सर। यस सर। तो पूछे ना मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम पूछे कि दोनों केस में फोटोन की क्या है, तब डेफिनेटली क्या है? इक्वल है। दोनों केस में वेवलेंथ सेम है तो जो फोटोन है h/λ वो भी सेम आएगा। लेकिन ऑब्वियसली क्या है, अब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का एक पूरा क्लाउड होता है, वो वहां से जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जंप किया, अब फोटोन किस डायरेक्शन निकलता है वो सब डिपेंड करता है कि उस वक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ था, उसने कहाँ से कहाँ जंप, किस जंप किया। हो सकता है ना कि भैया ये पूरा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है तो शायद वो किसी और डायरेक्शन में निकलता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है तो शायद किसी और डायरेक्शन में निकलता है। पर वैसे भी रैंडम जब जंप करोगे तो वो फोटोन तो किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है यार। तो सिंस वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए एज अ वेक्टर देखोगे तो मोमेंटम सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इनफैक्ट देखोगे तो चांसेस किस चीज के ज्यादा है, सेम होने के अलग होने के? अलग होने के ज्यादा। अलग। एक तो दोनों ही केस में फोटोन एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में निकले, उसकी चांसेस तो काफी कम है। चांसेस तो उसके ज्यादा कि रैंडम है तो किसी भी डायरेक्शन में निकल गए। तो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन था, जनरली लोग गलती कर देते हैं, वो करते हुए ध्यान नहीं देते कि ये वेक्टर है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं और चलिए क्वेश्चन लिखिए। मान लो अगर आपके पास क्या है, एक प्लेट है, मान लो एरिया ए, उस पर आई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है। ऐसे आई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, तो आपको क्या बताना है? फाइन, जब लाइट आ रही है तो मतलब बेसिकली क्या है, फोटोन्स आके टकरा रहे होंगे। और ऐसे नहीं कि यस सर। ऐसे नहीं एक्चुअल में कोई फोटोन आ रहे थे, जिस मोमेंट पे ये मटेरियल से इंटरेक्ट कर रहा है तब ऐसे इंटरेक्ट करेगा कि सर्जन क्या कि मटेरियल को क्या फील होगा कि मेरे ऊपर बोmbardment हो रही है, किसकी? पार्टिकल्स की।
ठीक है ना? यस अब जब पार्टिकल्स आके टकराएंगे, बम्बार्डमेंट होगी, तो क्या होगा? स्प्लिट क्या होगा? फोर्स फील होगा। उस फोर्स को बोलते हैं रेडिएशन फोर्स। ठीक है, और कोरिस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आएगा उसे बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। तो मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, फाइंड रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, फाइंड रेडिएशन प्रेशर। केस 1, जो सरफेस है इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। दूसरे केस में क्या है? सरफेस जो है वो क्या है? जो परफेक्टली क्या है? सो कंप्लीटली एक केस में परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है और एक केस में कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग। इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है वो आई है, तो इसकी वजह से कितना फोर्स फील होगा या कितना प्रेशर फील होगा? फोर्स निकालोगे तो एरिया से डिवाइड ही करना है, प्रेशर आ जाएगा। बताइए। सर पहले वाले केस का 2I/c
सर 2I/c यस पहले सर, वाले का, 2I/c। यस सर, फर्स्ट केस में 2I/c। नेक्स्ट का I/c अगेन। यस सर, नेक्स्ट I/c। यस सर। यस सर, I/c। आइडिया डिस्कस कर लो, बताओ। मोमेंटम आई इंटेंसिटी से मोमेंटम निकाल लिया। यस सर, फोर्स एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकाल के रिजल्टेंट में एलिमिनेट कर दिया h अपॉन Yes. लैम्डा को। सही है। जो इंटेंसिटी है और ये आ रहा है ना, यहाँ पर एक ये फोटोन है, यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ। अगर आपके पास आया फोटोन जो है ना, मुझे उस पल निकालना है कि वो फोटोन कितना मोमेंटम लेके आया। जब ये परफेक्टली क्या कहते हैं रिफ्लेक्टिंग है, तो कोई भी अगर फोटोन p मोमेंटम लेके आया तो उसके मोमेंटम चेंज कितना है? p मोमेंटम से आ रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो p से वापस आएगा तो मोमेंटम चेंज कितना है? 0 या 2p? हाँ, 2p आएगा। 2p आएगा सर। डायरेक्शन से देखोगे ना, यस सर। यस सर। और फिर आप एक सेकंड देख लो कि एक सेकंड में कितना मोमेंटम, टोटल कितना मोमेंटम चेंज हुआ है ना। तो जितना मोमेंटम चेंज हुआ फोटोन्स का, उतना फोर्स लगेगा फोटोन्स पे, तो उतना फोर्स लगेगा प्लेट पे। और जितना फोर्स फोटोन पे लगेगा उतना फोर्स किस पे लगेगा? प्लेट पे लगेगा। ये देख लो कि टोटल कितना मोमेंटम चेंज हुआ फोटोन्स का, दैट विल गिव यू फोर्स एक्टिंग ऑन फोटोन प्लेट। पे, राइट। व्हाट इज ना, आप ये निकाल लो कि एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है ऑफ फोटोन्स, दैट विल गिव यू फोर्स एक्टिंग ऑन फोटोन्स, राइट। फोटॉन। अब जितना टोटल फोर्स फोटोन पे लग रहा होगा उतने फोर्स प्लेट पे लग रहा होगा। तो देखो इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं देखूं कि भाई इस पूरी प्लेट पे, ऐसे ये जो पूरी प्लेट है, इस प्लेट पे कितनी निकाल लूं कि कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई है पर सेकेंड, और अपॉन में इसके एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। पूरे प्लेट पे एन नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं पर सेकेंड। एन क्या है? एन के नंबर ऑफ फोटोन्स क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकंड लिख लेना साइड में। एन क्या? एन इज द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकंड। ये हुआ एन। हर एक की एनर्जी कितनी होगी? एच बाय लैम्डा। लैम्डा। इतनी टोटल एनर्जी के लिए प्लेट पे, और टोटल एनर्जी को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो ये देगा आपको इंटेंसिटी। ध्यान से देखो, आई ए बाई सी, ये क्या देगा आपको? एक फोटोन का मोमेंटम इंटू एन, ये क्या देगा आपको? जो भी मोमेंटम है इंसिडेंट हुआ पर सेकंड। क्लियर है क्या? यस सर। ये क्या दे रहा है आपको? इतना मोमेंटम पर सेकंड आया। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? dp बाई dt। d बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कितना हो रहा है? इसी क्वांटिटी का जितना मोमेंटम इंसिडेंट हुआ पर सेकंड, उतना इसका ट्वाइस कर दूंगा तो उतना मोमेंटम में चेंज आया पर सेकंड। भाई h बाय लैम्डा क्या है? एक सर ये हमने क्या क्यों लिखा है NH by lambda इस फॉर्म में? मुझे h बाय लैम्डा क्या होता है? What is h by lambda? फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम। h बाय लैम्डा लिखता तो मुझे क्या मिलता? एक फोटोन का मोमेंटम मिलता, यस सर। है ना। अगर मैं n से Yeah. मल्टीप्लाई, n अपने आप में क्या है? नंबर ऑफ फोटोन से नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं नहीं number of- इंसिडेंट पर सेकंड। तो इतना मोमेंटम इंसिडेंट हुआ पर सेकंड, अच्छा तो मोमेंटम चेंज पर सेकंड हो गया ये। और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उतना मोमेंटम में चेंज आया पर सेकंड, राइट। यस सर। तो ये डायरेक्टली क्या दे देगा? वो फोर्स दे देगा। तो इतना आपको फोर्स फील हुआ, और
F by A कर दोगे, that will give you radiation pressure. That will give you B पार्ट में क्या आएगा बताओ सिंपली, डायरेक्टली टर्म दूसरे में एब्जॉर्ब कर गया, तो पहले मोमेंटम P से आया था, अब हो गया 0, तो चेंज कितना है सिंपली P का ही आया, यस सर। और इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे, n क्या है मोमेंटम नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, तो इतना मोमेंटम पर सेकंड का चेंज आया, ये सिंपली क्या हो जाएगा 2 की वजह सिंपली क्या रह जाएगा, यही टर्म रह जाएगी, यस सर। तो 2 का फैक्टर हटा दो आएगा रिपीट द अबव प्रॉब्लम। रिपीट द अबव प्रॉब्लम। अब क्या करें, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग कर देते हैं, पार्शियली एब्जॉर्बिंग कर लेते हैं, राइट। इफ coefficient of reflection is R and coefficient of absorption is A। सेम प्रॉब्लम रिपीट करना है, अगर ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग और पार्शियली एब्जॉर्बिंग है, राइट। कोफिशिएंट दे दिया मैंने, ऐसे आपको पता R प्लस से क्या आएगा 1। 1 के बराबर। सर हाँ सर क्वेश्चन इस पे आते हैं तो वो रिफ्लेक्ट टोटली रिफ्लेक्टिंग और टोटली एब्जॉर्प्शन पे आते हैं, या आर और ये ए पे, मतलब कोफिशिएंट। अभी तक तो जेई में कभी क्वेश्चन आया नहीं इस पे, एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, तो यार क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है आसान सा कॉन्सेप्ट है यार भाई। इसलिए फॉर्मूला ये जो निकालोगे इसमें क्या करो, अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो ए को 0 डाल दो, और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो क्या करना, आर को 0 डाल देना, तो ऊपर दो केस बन जाएंगे, है ना। सर I बाय सी प्लस IR बाय सी। बाकी लोग बताओ क्या आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। सर I बाय सी इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R। यस सर। यस सर। यस सर, यही आ रहा है।
क्लियर है क्या? कैन डिस्कस? सर बस 1 मिनट सर। सर 2IR/C प्लस IA/C। चलो करते डिस्कस यार। कैन डिस्कस? यस सर। ये बात बताओ कि कुछ पोर्शन क्या है आपका, कुछ पोर्शन जो था वो आपका रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पोर्शन आपका एब्जॉर्ब हो गया, राइट? तो कुछ ऐसा सोचो कि हम लोग जो n था, n को दो पार्ट में तोड़ लो, एक को तोड़ लो, क्या हुआ? ये जो फैक्टर है, अगर मैं बेसिक पे जाऊं तो n को क्या करूंगा, n का सिर्फ जो r पार्ट है वो n को r से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या देगा? इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और n को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? कितना फ्रैक्शन आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट? तो अगर मैं इसको r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये देगा इतना पार्ट मेरा जो रिफ्लेक्ट हुआ है, रिफ्लेक्टिंग वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स देगा। उसको इसी को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मुझे क्या देगा? इतना फ्रैक्शन मेरा एब्जॉर्ब हो रहा है। जो रिफ्लेक्टिंग वाला है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से कर दो, तो 2i/c इंटू क्या बन गया है यहाँ पर? r। भाई देखो, पूरा पूरा रिफ्लेक्ट होता है तो 2i/c आता है। इसका सब कितना पोर्शन है आपके पास? r, इसका r फ्रैक्शन, और i/c इसका ए फ्रैक्शन। ए कितना मेरे पास क्या है? अच्छा लगा, समझ आ रहा है? मैं वापस एकदम बेसिक से ड्राइव करूँ, क्या लिखते? n लिखते, इस n को किससे मल्टीप्लाई कर? r से मल्टीप्लाई कर दो, या इस पूरे का मोमेंटम क्या r से करोगे तो क्या देगा? इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो रिफ्लेक्ट होने वाले हैं, उसका 2 टाइम्स कर दोगे तो वो उतना मोमेंटम चेंज हुआ रिफ्लेक्शन की वजह से। इसी को a से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मोमेंटम चेंज हुआ एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो टोटल मोमेंटम चेंज कितना आया? इस वेक्टर का टॉइस का r पार्ट प्लस इसी वेक्टर का a पार्ट, इतना टोटल मोमेंटम में चेंज आया पर सेकंड, राइट? तो यहाँ पर क्या है? r है, प्लस एक में क्या है? 2 गायब है, और बाद में चाहो, ए को 1 - r लिख देंगे। हाँ आप चाहो तो या तो a को 1 - r लिख के सोल्व कर लो, या फिर आप चाहो तो r को 1 - a लिख के सोल्व करो, जैसा आपका मन करे कि कौन सा कोफिशिएंट गिवन है कौन सा नहीं गिवन है, इसके हिसाब से। ठीक, चलिए डन। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करें, वैसे क्या है, अगर मैं a को 1 - r लिख दूं तो क्या बन जाएगा? i/c
1 plus r. I by C1 plus R. क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं। मान लो अगेन जो सरफेस है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, अब तो रेडिएशन आ रही है, थीटा एंगल पर आ रही है। अब जबकि जो रेडिएशन आ रही है थीटा एंगल पर आ रही है। सर cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्सप्लेन कर सकते हो दोस्त? सर उसमें क्या आता है, जो एक वाटर की स्ट्रीम हिट करती है एक किसी सरफेस को, तो कितना चेंज आता है? बताओ, नहीं कर बताओ, सोल्यूशन अपना लिख के स्क्रीन शेयर कर सकते हो दोस्त? 1 सेकंड सर। हाँ हाँ सर परफेक्ट। मेरे को रिजल्ट याद ही था तो मैंने उधर से रिलेट कर लिया। हाँ कोई नहीं, वही करो आप, कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्राई करो फिर। बताइए अगेन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। सर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देखते होते हैं इंटेंसिटी और प्रेशर में शायद। फाइंड रेडिएशन प्रेशर। देखो जो भी तुम्हें शायद लग रहा है, तुम्हें जो भी समझ में आ रहा है ना, अपने से कर उसको सोल्व कर लो, फिर बताओ क्या आ रहा है। सर 2i cos theta by c। 2i cos theta by c। सर 1 मिनट ऊपर कर दो। सर 2i by c cos square theta। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या बोला दोस्त, क्या आ रहा है तुम्हारा? सर 2i by c cos square theta। 2i by c cos square theta। यस सर। यस सर यही आ रहा है। यही आ रहा है सर, बस a मल्टीप्लाई होगा। नहीं सर ए नहीं प्रेशर में डिवाइड हो जाएगा। यस सर वो प्रेशर। नहीं सर, सॉरी सर, नहीं होगा मल्टीप्लाई। जब आएगा तो टकरा के ऐसे जाएगा। इफ आई से कोई भी p मोमेंटम से आ रहा है और जब वो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, अगर ये थीटा है तो
2mv cos theta 2p cos theta 2p 2p cos theta. cos theta. राइट 2p। ये देखो क्या करना होता है, मुझे चेंज निकालना तो पहले इसको उल्टा करके रिजल्टेंट ले लूं, जब उल्टा करूंगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, सिंपली 2p cos इनके बीच के एंगल का हाफ, एंगल कितना है 2 थीटा का हाफ, या फिर आप कंपोनेंट भी ले सकते हो, राइट। ये चेंज मोमेंटम है नहीं है, बाय dt कर दूं, ठीक है, चेंज मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं n से, फिर n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, जो भी है आपके पास क्या है, इंसिडेंटिंग पर सेकंड। n याद रखना नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड है। per second है, yes sir. Per second. तो ये टर्म क्या दे रही है आपको, ये डायरेक्टली टर्म क्या दे रही है आपको, इतना मोमेंटम में चेंज दे रही है पर सेकंड, व्हिच इज ऑब्वियसली क्या है, फोर्स है। फोर्स क्या है आपके पास, 2p cos थीटा इनटू n, p क्या होता है h बाय लैम्डा cos थीटा इनटू n। तो मुझे पता करना है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। साइड व्यू देखूं तो मुझे सब क्या दिखाई देगा, जैसे मैंने ये साइड व्यू बनाया प्लेट का, दिस इज द साइड व्यू ऑफ प्लेट, राइट, साइड व्यू ऑफ प्लेट बना रहा हूं, बीम ऐसे आ रही है, इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, देखो जो इतने से रीजन से जितने भी फोटॉन्स पास Right. ये तो सारे खड़े क्या करेंगे प्लेट पर, है ना। अब देखो यार मेरे पास एक बीम है, मैं वो जो इसमें से आपने इंटेंसिटी कैसे निकाली थी, ऐसे निकाली थी कि जो ये एरिया है, इस एरिया से कितनी एनर्जी पास हो रही है पर सेकंड, राइट। अगर मैं एरिया ही बताऊं, इसकी वजह अगर मैं ये एरिया ले लेता तो क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं या सेम रहते हैं, सेम। तो आपको एक्चुअली इंटेंसिटी निकालते हुए कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया देखना होता है, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया देखना होता है। तो ना अगर यहाँ से 100 निकल रहे हैं तो यहाँ से भी तो कितने निकल रहे हैं, 100 ही तो निकल रहे हैं, 200 थोड़ी हो जाएंगे यार। तो इंटेंसिटी निकालने आपको ये एरिया की बजाय आपको कौन सा एरिया लेना चाहिए, ये वाला एरिया लेना चाहिए, है कि नहीं। perpendicular वाला, yes sir. तो अगर इसमें से अगर 100 पास हो रहे हैं तो वो 100 के 100 जाके इस पे क्या करेंगे, इंसिडेंट होंगे। तो जो इंटेंसिटी डिफाइन हुई है वो इस एरिया से डिफाइन हुई है, ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला जो एरिया है ए डैश, तो हमने इंटेंसिटी डिफाइन की, एक्चुअली वो क्या है, एक फोटोन की एनर्जी इनटू इस एरिया से कितने पास हो रहे हैं, n पास हो रहे हैं पर सेकंड, अब कौन से एरिया, अच्छा ये एंगल कितना गिवन था आपको थीटा, ये एरिया कितना है a, तो a डैश क्या है, A cos theta. a cos थीटा। आपको किसके लिए चाहिए, n और h बाय लैम्डा, ठीक है ना, तो 2 h बाय लैम्डा इनटू n की वैल्यू क्या है, h बाय लैम्डा इनटू n की वैल्यू आई i, ध्यान से देखो a डैश बाय c, C. सही है, Yes sir. और a डैश खुद क्या है, a cos थीटा है, तो इसका हो गया स्क्वायर। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर निकालना है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो इस पूरे का फोर्स पता लग गया, तो प्रेशर निकालने के लिए मुझे एरिया से डिवाइड करना है। अब कौन से एरिया से डिवाइड करूंगा, ए डैश से करूंगा या ए से करूंगा, A dash से A dash. A से करो। A. मैं ऑब्वियसली ए से करूंगा ना, कि जो मेरा इस पे प्लेट पे जो मैं प्लेट बना रहा हूँ, इस प्लेट पे जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कहाँ लग रहा है, फोटोन पे कहाँ लग रहा है, एक बार बताओ, फोटोन पे लगा ऊपर और प्लेट पे लगा, सर पर perpendicular component नहीं देखते होते फोर्स का, वो ऑलरेडी प्लेट पे फोर्स कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द, हाँ ठीक है सर, yes sir. कैसे लग रहा है ना फोर्स प्लेट पे, Yes sir, हाँ वो ध्यान गलती होगी. जो फोर्स निकाला आपने इस पूरे प्लेट पे निकाला है,
तो जो एरिया होगा एरिया कौन सा होना चाहिए भाई? फोर्स तो एरिया पे लग रहा है ना, ए डैश पे थोड़ी लग रहा है। यस सर। बाय सी ये है। हाँ बस ये थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जब फोर्स निकालो, आप ऑलरेडी जो फोर्स निकाला आपने पूरे प्लेट के इस एरिया पे निकाला है कि इस पूरे एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। प्रेशर निकालने के लिए आप इसी एरिया से तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ऑलरेडी जो फोर्स है वो क्या है, प्लेट के परपेंडिकुलर ही है, तो आपको फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं लेना है। फोर्स ऑलरेडी क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर। बॉल की तरह सोचो ना, एक बॉडी आगे, बॉल आगे स्ट्राइकर किसी लिखी, बॉल का नॉर्मलाइजेशन क्या लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, या जो चेंज इन मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन क्या ही है, इन दोनों का परपेंडिकुलर टू द इन दोनों का रिजल्टेंट तो कहीं हो रहा है, चेंज का रिजल्टेंट यहाँ आएगा। उसको उल्टा करके जब ऐड करोगे तो दिस इज डेल्टा पी, राइट। इस पी और इस पी से कंफ्यूज मत होना, वो पी मोमेंटम और ये पी प्रेशर बता रहा हूँ। आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आपको ये पढ़ के आना है। जैसे हम बात कर रहे थे कि भैया पार्टिकल्स के पास वेव नेचर होता है, तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ था और इन्होंने ये प्रूव किया था कि वेव पार्टिकल में क्या है, वेव नेचर। और ये ऑब्वियसली क्या है, जो बहुत छोटे पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह है, उनका वेव नेचर आप एस्टेब्लिश कर पाते हो। उन पे आप वाईडीसी का भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दो स्लिट लो, दोनों स्लिट से आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन्स को पास कराओ, ठीक है। थोड़ा जो स्पीडी है ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़ी ज्यादा स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या करो, पास कराओगे। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, जो स्लिट है, जो स्लिट की ओपनिंग है, सब वहीं में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो सामने स्क्रीन पे जाके छप जाने चाहिए, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे सिंपली। अगर आप क्या करो, एक पूरे इलेक्ट्रॉन्स की एक पूरी बीम फेंको स्लिट्स पे, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई जो जो ओपनिंग है उसके सामने वाले इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे, लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन दो ओपनिंग के सामने नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्क्रीन पे, पूरी स्क्रीन पे फैले हुए होते हैं, और बिल्कुल वैसे फैले होते हैं जैसे कि वाईडीसी का पैटर्न बनता है। कुछ जगह इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है, कुछ जगह कम होते होते जीरो हो गई, फिर डेंसिटी बढ़ने लगी, फिर जीरो होने लगी, फिर डेंसिटी बढ़ने लगी, फिर जीरो होने लगी। तो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रॉपर वाईडीसी जैसा, जैसे लाइट इंटेंसिटी कम ज्यादा करिए, ये भी इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे हैं, अपनी डेंसिटी कम ज्यादा कर रहे हैं। कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठे हो गए, कहीं बहुत कम इकट्ठे हुए, फिर कहीं ज्यादा इकट्ठे हो गए, फिर बहुत कम इकट्ठे हुए। तो मतलब क्या है, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स की कलेक्शन का मैक्सिमा के बीच में दूरी ले लूं, तो वहां से मैं उसकी क्या बता सकता हूँ, फ्रिंज विड्थ, वहां से बता सकता हूँ लैम्डा। और वो लैम्डा को जब मैं अपने क्या कहते हैं डी ब्रॉय के थ्योरेटिकल लैम्डा से मैच करूंगा, कि मुझे पता ना इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड से आए थे स्लिट में पास किए, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी वेवलेंथ थी, वो मैच करता है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी कुछ ऐसा ही है। एक निकल सो एक निकल क्रिस्टल होता है, उस पे इलेक्ट्रॉन्स को गिराया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निकल क्रिस्टल के अलग अलग सरफेस से डाइफ्रैक्ट होकर मतलब आते हैं, टकरा के स्क्रीन पे पहुंचते हैं। स्क्रीन का जो पैटर्न एक डायफ्रैक्शन जैसा बनता है कि एक जगह जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा है, और फिर आसपास से उसकी डेंसिटी कम हो गई। तो जैसे डायफ्रैक्शन में मैक्सिमा की जो सेंट्रल ब्राइट था उसके क्या निकालते थे, विड्थ निकालते थे। कितनी याद आ रहा, डायफ्रैक्शन में विड्थ कितनी आती थी सेंट्रल की, लैम्डा बाई लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल। लैम्डा बाई, ये तो सिंगल साइड टू लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई। वहां पे इस तरह से क्या देखते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की कलेक्शन का क्या बनता है, मैक्सिमम बनता है, आसपास जाके डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे आपका डायफ्रैक्शन का सेंट्रल बाइट बनता है, तो वहां से आप लैम्डा बाई A2 लैम्डा बाई को यूज करके आप लैम्डा निकालते हो। और फिर वहां से देखा कि भाई ये लैम्डा आया एक्सपेरिमेंटली। ऐसे लैम्डा क्या करते हैं, थ्योरेटिकली निकालते हैं कि इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड था, इतनी स्पीड थी तो इतना मोमेंटम था, तो इतना वेव करेक्टर होना चाहिए, इतनी वेवलेंथ होनी चाहिए। और वो क्या है, बहुत ज्यादा पास पास में है। मतलब शायद ऐसा था कि एक्सपेरिमेंटली देखा तो 0.165 नैनोमीटर आई थी, और थ्योरेटिकल 0.167 है, यानी 0.002 नैनोमीटर का डिफरेंस आया था बस। तो
एक्सपेरिमेंटली उन्होंने वेरीफाई किया था हाँ कि हाँ आपके साथ वाली वेवलेंथ क्यों नहीं मानते, क्योंकि आपका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है ना, तो आपकी वेवलेंथ बहुत कम है ना आपके साथ, इतनी शॉर्ट वेवलेंथ को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, राइट भैया, h/mv। mv, yes sir. हाँ तो आपके मास और इलेक्ट्रॉन के मास में देखो ना कितना डिफरेंस है, तो आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, इलेक्ट्रॉन का डिनोमिनेटर छोटा होता है काफी, तो उस वेवलेंथ को आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। आपकी जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्ट वेवलेंथ है, इतनी शॉर्ट वेवलेंथ के लिए आपके पास डिवाइस नहीं है उसको मेजर करने के लिए, इसलिए हम हमारे यहाँ जो फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट है उनके मोमेंटम हमको उनका वेव करेक्टर में नहीं दिखता है, बट अगर आपके पास छोटे लाइट पार्टिकल्स है जो हाई स्पीड से मूव करें, आप उनका मोमेंटम और उनका वेव करेक्टर देखा जा सकता है इन सम सिनेरियोज। तो आपको ये पढ़ के आओगे 5 से 7 मिनट इसके ऊपर जल्दी जल्दी डिस्कशन करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है क्लास। सर आज डिस्कशन कितने बजे है? आज ही सर आना किसी और बैच में, हम लोग कल कर पाएंगे यार। हाँ सर हाँ सर ये कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, प्लस आपका मन करे तो आप उससे भी एक्स्ट्रा जो पढ़ना है एचसी उठा लो, या कोई भी जो सर- बुक फॉलो करते हो ना। सर बीएम में तो है नहीं है। होगा शायद यार, क्यों नहीं होगा, मेरे ख्याल से नहीं है, तो फिर एनसीईआरटी में से एचसी में से पढ़ लो, एनसीईआरटी इनफ है, मन करता है एचसी से तो वहां से पढ़ लो, दोनों में सेम चीज दिया, कोई डिफरेंस नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू।